सो वेलकम टू कंप्यूटर चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन मार्क इस टाइम पर सबके दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क है। और इस क्वेश्चन मार्क से मैं एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, वो ये है कि स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे और हाउ टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, तो पहले प्रॉब्लम से पहले कुछ और बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे आपको फोकस ऑन स्टडीज ओनली, बस यही बात दिमाग में रखो। आपकी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक कम हो जाएगी, ये बात दिमाग में रखो अच्छे से। तो अब हम फर्दर मूव होते हैं हमारी प्रॉब्लम्स वाले टॉपिक पे, सॉल्यूशन वाले टॉपिक पे। और प्रॉब्लम्स क्या होती है ज़्यादातर बच्चों की, और उनके सॉल्यूशन मैं आज देने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि इस टाइम पर क्या होता है ज़्यादातर कि जो बच्चे होते हैं, उसके साथ में भी जो बच्चे पढ़ते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ते हैं साथ में, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई बुरा पढ़ता है। ये बात हमें ज़्यादातर बच्चों को ये बात समझ नहीं आती, पूरे साल निकल जाता है, बट उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती कि जो ये चीज़ हम लास्ट टाइम पे करते हैं वो हमें पहले ही करनी चाहिए थी, तब हम इस पे हमारा इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारे ऊपर। वो चीज़ है कंपटीशन। जो चीज़ हमें पहले करनी चाहिए थी वो चीज़ हम अब कर रहे हैं, और उससे हमें डिप्रेशन ही मिलेगा। ऑब्वियसली वो सोचेगा कि हमारे साथ वाला हमारे साथ रहकर, हमारे साथ मस्ती कर कर और इतने अच्छे से अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बोर्ड में भी अच्छा रहेगा, तो यही सोच सोच के परेशान रहता है। बट जो इसका सॉल्यूशन है वो ये है, अब वैसे कहने का तो नहीं है क्योंकि टाइम तो निकल गया जो चीज़ करनी चाहिए थी, बट फिर भी हम एक चीज़ कर सकते हैं कि उस पर फोकस ही मत करो। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि उसका कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसा पढ़ रहा है, उसका स्टडी स्टेटस उससे पूछो ही मत, अपना करो बस। अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ऐसे नहीं बात करना छोड़ दो, बट पूछ सकते हो, बट उससे इतना स्टडी स्टेटस बिल्कुल मत पूछो उसका खुद का, क्योंकि उसने बहुत अच्छा कर रखा होगा, उसकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी, आपकी ख़राब होगी या फिर थोड़ी एवरेज होगी, आपको उसके मुताबिक उसके कंपैरिजन में आपको कम होगी आपकी। तो दैट्स वाई उससे जलस मत हो। जो कंपटीशन वर्ड है उसको एज अ पुश लो, एज अ किक लो टू योरसेल्फ, उसको एक तरह से किक लो और उसको इम्प्रूव करो। जो कंपटीशन की आर्ट ऑफ कंपटीशन है उस चीज़ को इम्प्रूव करो। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एक वर्ड अपने अंदर बहुत बड़ा है, इस पर भी हम बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, बहुत बड़ा वर्ड है अपने अंदर। तो इसको उससे जलस फील मत हो, ऐसा किक लो कि उसने इतनी प्रिपरेशन कर ली, तो हमें अगर पता चल गया कि उसने इतनी प्रिपरेशन कर ली तो मैं भी उससे ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, और उससे अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। तो इसको एज उससे जलस मत हो। आप अगर जलस होगे तो आपको डिप्रेशन में जाओगे और अपना भी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, उसके बाद में सोचते रहोगे। तो अपनी प्रिपेयर करो और उससे उसके स्टेटस मत पूछो बिल्कुल भी। ठीक है, जितना उसने कर लिया है वो कर लिया है, अपना करो। ठीक है, अपने टीचर्स की हेल्प लो और अपना सिलेबस जल्दी जल्दी फिनिश करो, जल्दी जल्दी। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट ये है कि कंसेप्ट वर्क। इस टाइम पर ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं, असाइनमेंट, टेस्ट, रिवीजन वगैरह, रिवीजन नोट्स वगैरह बहुत कुछ आपके ऊपर डालते हैं। एक तरह से प्रेशर सा होता है ऊपर, आप एकदम बॉल की तरह होते हो, चारों तरफ आपको सब बजा रहे हैं। ठीक है, तो उसको एक तरह बॉल की तरह मत समझो, अपने आप को उसकी तरह समझो। एक ऐसी बॉल जो कि मारने पर भी उछलती है ना, ऐसा समझो अपने आप को कि अगर कोई मेरे को पुश भी करेगा तो मैं उसको पुश बैक करूँ। ठीक है, धक्का दूंगा उसको और जाकर, तो मतलब बाउंस बैक हो गया। तो इसको इस तरह लो। अगर आपको सपोज कोई भी आपको असाइनमेंट देते हैं, टीचर आपको काम देते हैं, अगर वो काम आपके लिए उस टाइम पर इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका कंसेप्ट उससे कोई आपका कंसेप्ट रिलेटेड नहीं है, बस आपको रिटर्न वर्क करना है ज़्यादा, और आपको बस रिटर्न वर्क करना है और उसमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपका जो सिलेबस है वो डेली आप जैसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इफेक्ट पड़ेगा। सो उसको मत करो। टीचर क्या बोलेंगे ज़्यादा, डांटेंगे थोड़ा बहुत, और वैसे भी अगर आप थोड़ा अच्छा पढ़ते हो स्टडी में तो टीचर भी आपसे कुछ नहीं करेगा, वो बोलेगा डोंट वरी, हो जाएगा, बाद में कर देना, हो जाएगा, कुछ कर लेना। ये ऐसे बोलते हैं टीचर्स। ठीक है, आपके टीचर्स डांटते नहीं होगा, ये बात मैंने कई बार डिस्कस करी। तो उन पे ज़्यादा ध्यान मत दो, उन पे ज़्यादा वरी मत दो। ऐसा मत समझो कि ये भी टीचर इस दिन में टेस्ट देंगे तो उस टेस्ट के लिए मैं पढ़ूंगा
और सबसे ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा, ऐसा नहीं। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूस करो और उस टेस्ट के लिए भी पढ़ो। अगर आपकी प्रिपरेशन ही अच्छी है तो उस टेस्ट भी आपके लिए कुछ नहीं है, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रिपरेशन करो। तो ये नहीं कि वो मैम असाइनमेंट कर चेक करेंगे उसके बारे में चिंता, बहुत ज़्यादा वरी हो रहा है, तो सोचो ही मत उसके बारे में। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका आपके काम नहीं है, अभी इस वक्त पे आपका उसका काम नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में सोचो नहीं। सिंपल अपना कंटिन्यूस फोकस करो। ठीक है, और अगर आप एवरेज स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं तो उस काम को आप एकदम मैनेज वैसे कर सकते हो कि अपना स्टडीज़ भी कर रहे हो और उस काम को थोड़े दिन के लिए टाल दिया। सपोज दैट आपको परसों देना है, सबमिट करना है, कुछ भी परसों सबमिट करना है, तो आप उसका क्या कर सकते हो, उसी दिन जिस दिन परसों सबमिट करना है तो उस दिन से एक दिन पहले कंप्लीट कर लो उसको, पूरे दिन उसी काम को करो पूरे दिन से। क्योंकि आप उसको भी डेली करोगे, प्रैक्टिस भी डेली करोगे, तो आपके ऊपर दो चीज़ों का बर्डन रहेगा। ठीक है, एक चीज़ को पहले कंटिन्यूस करो, उसको एक दिन में पूरा खत्म करो, सिंपल। ठीक है, तो उसको अल्टीमेटली इसका कहने का जो मतलब था कि अपने कंसेप्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करो और ये जो असाइनमेंट वगैरह काम है पे कम फोकस करो, क्योंकि इनके मार्क्स कम होते हैं और उनका वेटेज ज़्यादा होता है जो बोर्ड के मार्क्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपकी कंसेप्ट वर्क पे डिपेंड करता है। ओके, तो थर्ड पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इस टाइम पे सब बच्चों के मन में जो रहता है कि सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके मन में भी रहता है कि हम भी नॉलेज लेंगे। और ज़्यादातर इस टाइम पर भी बहुत से न्यूज़ देखना स्टार्ट करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि वो काम उनको स्टार्टिंग में करना था। ठीक है, टीचर्स बोलते हैं उनसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसे आते हैं तो उसमें न्यूज़पेपर वगैरह की तो जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली पड़ेगी, बट ये काम आपको स्टार्टिंग में करना था, ये लास्ट में काम नहीं होता। ये जो नॉलेज गैदरिंग है ये लास्ट में नहीं होती, लास्ट में ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें स्टार्टिंग में ही होती। कई बच्चे पूछते हैं वैसे कि इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहिए, ऐसे वगैरह तो आते हैं, बट उन ऐसों में जो नॉलेज होती है वो बाहर से ही ली जाती है आसपास से, और वो चीज़ स्टार्टिंग में करनी चाहिए, इस टाइम पर नहीं होती वो चीज़। तो इस टाइम पे सब सोचते हैं हम ये पढ़ेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे नॉलेज वाले, तो सो आपका इस टाइम पे बस वो टाइम वेस्ट ही है। आपको थोड़ा बहुत हल्का मिल भी जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको स्टार्टिंग से करना है। ठीक है, तो स्टॉप गैदरिंग नॉलेज इन दीज डेज। ठीक है, इन दिनों में जो आउटर नॉलेज है उसको मतलब जो आपकी काम आने वाली है आपके एग्जाम में, उस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा गैदर करो। ओके, और हाँ, इंग्लिश वगैरह के लिए तो आप एग्ज़ाम अंदर जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो दिन मिलते हैं उसमें भी पढ़ सकते हो, बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बट आउटर जो नॉलेज है जो आपके काम की नहीं है उसको गैदर मत करो इस टाइम पर, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं रह सकता। ठीक है, यूज़ कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं रख सकता। ठीक है, तो हमें जो चीज़ हमारी जरूरी है उसको ही रखो दिमाग में, उसको एग्ज़ाम तक काम करो, एग्ज़ाम तक लेके जाओ उसको और उधर यूज़ करो। उसके बाद जितनी नॉलेज गेन करें उतनी करो, और जितने भी सारे काम होते हैं वो सारे स्टार्टिंग में ही होते हैं, जब क्लास स्टार्ट होती है आपकी। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ योर 10th ईयर, 9th ईयर, 11th ईयर, तभी होते हैं ये काम, अभी नहीं होते। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ आपको ये सब काम करने से। ठीक है, और जो फोर्थ है वो है थर्ड ही पॉइंट से मिक्स है थोड़ा, कि इस टाइम पर बहुत से बच्चे एक और चीज़ बेकार चीज़ स्टार्ट करते हैं, वो है यूट्यूब देखना। वो सारे कंसेप्ट यूट्यूब पे देखते हैं इस टाइम पर, क्योंकि उन्होंने पहले तो पूरे साल पढ़ा नहीं होता, तो इस टाइम यूट्यूब पे देखते हैं। यूट्यूब पे कंसेप्ट के नीचे ऐसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है यूट्यूब कि अगर आप एक वीडियो देख रहे हो तो उसके नीचे भी आपको एक और वीडियो दिखा देंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, और आप ऐसा नॉलेज अपना दिमाग रखोगे कि नॉलेज की वीडियो है, देख लेते हैं, आपका आधा घंटा है, 1 घंटा है। नीचे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोज़ होंगी, आपको दिखा देगा यूट्यूब, तो आपका उसमें भी टाइम चलेगा। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं अभी जो संदीप महेश्वरी सर हैं उनकी सीरीज भी चल रही है गॉड इन अगर, आपने देख सकते हो, उससे आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, क्योंकि वो यही बता रहे हैं कि आपका कैसे इन्फ्लुएंस करता है सोशल मीडिया, तो वो आप देख सकते हो, आप एकदम क्लियर हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, हाँ, जो फोर्थ पॉइंट का कंक्लूजन है वो ये है कि इस टाइम पर अपना जो डाउट है उसको देखा है, 3 मिनट का 4 मिनट का खत्म अपना करना, उस पर आगे जाना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना, दिमाग में सोच रखना है कि हम यूट्यूब पे क्यों जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, वो टाइटल डाला, देखी, खत्म, रख लो उसको बस। अब जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा वो ये है कि इस टाइम पर बच्चे ऐसा समझते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं और
ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हमें थोड़ा नींद जो है अपनी बढ़ा देनी चाहिए और कुछ सोचते हैं कि घटा देनी चाहिए, दोनों ही गलत है। तो हमें बीच में रहना है। कुछ ऐसे सोचते हैं कि हम रात में पढ़कर, इस टाइम पर रात में पढ़कर हम अपना कवर करके सुबह लेट उठेंगे, है ना, ऐसे सोचते हैं मुझसे। और कुछ ऐसे सोचते हैं हम अपनी 6 घंटे की नींद को 4 घंटे 5 घंटे कर देंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे, दोनों ही गलत है। जो साइंटिफिक हिसाब से जो आपकी नींद होनी चाहिए वो 6 घंटे होनी चाहिए, बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो इस टाइम पर आपको जो ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं, आप सोने, ये कब सोने की, कैसे सोने की, बहुत ज़्यादा, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अपनी नींद मेंटेन रखो और जिस टाइम पे जो काम करना है वो करो, ठीक है, उल्टे सीधे काम मत करो। ओके, तो आई होप आपको समझ गए होंगे सारी चीज़ें, और यहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिला होगा इसका अच्छा सा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियो में जिसमें आपको स्टेट रूट्स और मैथ्स के डिफरेंस बताऊँगा। गुड बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट